हूँ बाहर के एक छोटे से गांव का रहने वाला। मेरा रंग सानोल्ला है, कद 5 फुट 10 इंच और बदन गठीला क्योंकि मैं रोज खेतों में मेहनत करता हूँ। मेरी बहन संजना 19 साल की, मुझसे 1 साल छोटी, गोरी चिट्टी और चलबुली। हमारे घर में 4 लोग हैं, मैं, संजना, मम्मी और पापा। मम्मी 40s की हैं, हमेशा प्यार से घर संभालती हैं। पापा पोटाफिस के सख्त मजाज, ज़्यादातर खेतों या बाहर के काम में डूबे रहते हैं। ये कहानी रक्षाबंधन की है, जब मेरे और संजना के बीच कुछ ऐसा हुआ। मैं बरामदे की खटिया पर सोता हूँ। इस रात मैं मम्मी के कमरे में लेटा था। बिस्तर मुलायम था पर नींद नहीं आ रही थी। रात के 12:30 बजे मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ संजना के कमरे से आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दीवार में एक छोटा सा सुराख था, जिसे मैंने पहले कभी गौर से नहीं देखा था। मैं उठा और उसमें आंख लगाई। जो देखा उसने मेरे पैरों तले जमीन खसका दी। मैं चुपचाप बिस्तर पर लौट आया, पर रात भर नींद नहीं आई। सुबह नहाकर तैयार हुआ। संजना ने खाना बनाया और खुद भी तैयार हो गई। उसने लाल टॉप और नीली स्कर्ट पहनी थी, जिसमें वो और भी खूबसूरत लग रही थी। रक्षाबंधन का दिन था। संजना ने मेरी कलाई पर राखी बांधी, तलक लगाया और मिठाई खुलाई। मैंने उसे 8,000 गफट दिए। फिर मैं हाथ से नहीं क्या है ने कहा, संजना मुझे एक और गफट चाहिए। वो हंसकर बोली, क्या भैया, अभी बताओ, मैं बाजार से ले आऊंगी। मैंने टालते हुए कहा, शाम को बताता हूँ। मुझे हलवा तकित करने लगी, पर मैंने बात टाल दी। हमने खाना खाया और दोपहर को सो गए। शाम को मैंने कहा, चल तेरे कमरे में टीवी देखते हैं। संजना का कमरा छोटा था, लेकिन उसका बिस्तर नरम और रंगीन चादरों से सजा था। हम टीवी देखने लगे। टीवी पर कोई पुरानी फिल्म चल रही थी, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। मैंने कहा, संजना, वो गफट क्या तू मुझे अपनी कार थे घड़ी देगी? वो चौंक गई। क्या मतलब भैया? मैं रुकते हुए बोला, हाँ, कल रात मैंने तुझे देखा। वो घड़ी जो तू मुझसे छिपाकर पहनी हुई थी। वो चुप रही, फिर आहिस्ता से बोली, भैया, वो घड़ी मेरी है। मैंने कहा, नहीं संजना, मुझे चाहिए वो घड़ी। मैंने सब देखा, तूने मुझसे छिपाया। बस तुझे से बात करना चाहता हूँ। वो चुप रही, फिर बोली, राजू भैया, हम भाई बहन हैं, रक्षाबंधन याद है? मैंने कहा, मैं रक्षाबंधन नहीं भूला, पर जो मैंने देखा। कमरे में सन्नाटा छा गया। टीवी की आवाज़ गूंज रही थी, पर हम दोनों चुप थे। तब संजना ने कहा, भैया, जो घड़ी तू मांग रहा है वो मेरी कमजोरी है। तू मेरा भाई है, मेरा रक्षक। इसकी बातों ने मुझे झंझोड़ दिया। मैंने कहा, तू सही है संजना, मैंने गलत सोचा, माफ कर दे। इसने मेरी तरफ देखा। आंखों में प्यार और दर्द दोनों थे। कोई बात नहीं भैया, बस उसे भूल जाओ। इस रात मैं फिर बरामदे की खटिया पर लेटा। संजना की बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं। रक्षाबंधन मेरे लिए सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि एकता, जिम्मेदारी थी। मैंने तय कर लिया कि अपने मन के भय